हीरा जब हम पैदा हुए ये जगत हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। आहा, कबीरा जब हम पैदा हुए ये जगत हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। इस धरती पर जो आया है उसको जाना है, अमर कोई नहीं रहा। कहे संत सगराम हाथ में हीरा आया, समझो नहीं दीवान गाल गोफण में वाया। वावत वावत वाविया ने लारे बचियो एक, आयो हीरारो पार खूजद रोयो माथो टेक, रोयो माथो टेक एड़ा में घड़ा घमाया। कहे संत सगराम हाथ में हीरा आया। एक डोकरी मां एक माजिया बूढ़ा बूढ़ा भाई जिनोरी उम्र ही 72 साल, डोकरी मारे पूरो परिवार बेटा बेटी पोता पोती सब, मगर विधातारी लेखनी के 72 साल में डोकरी मारो मरण रो समय आयो। ठाकुर जी साक्षात वैकुंठाधिपति लक्ष्मीपति गरुड़ाधिपति ठाकुर जी महाराज उन बाबा ने लेवन ने धरती पे आया, डोकरी मां सूता लगा। भगवान आए और डोकरी मां ने बाबा ने जगाया, ओ माता जी चलो आपने मरण रो समय वी गयो, मैं आपने स्वर्गों लेवाने आयो। आहा, डोकरी मां भगवान ने देख खुश हो गया कि भगवान मने लेवाने आया, इनो मतलब मारो जीवन सफल है। मगर अचानक वे बाबा वे डोकरी मां टेंशन में आएगा। भगवान क्यों माता जी कहीं हो, टेंशन में क्यों आया? माता जी बोली प्रभु मरने से पहला आप मने कोई चीज दोगा, कहीं कुछ मांगू? भगवान बोले बोलो, राजपाट धन दौलत जो चाहिए वो मांगो। डोकरी मां बोली भगवान राजपाट धन दौलत को नहीं चाहिए, बस मरने से पहला मने 5 मिनट दे दो, खाली 5 मिनट। भगवान बोले कई करो 5 मिनट ने 72 साल कम पड़िया गई। तो सुनिएगा, मेरी बहनें इधर बैठी है, सिस्टर ओ सिस्टर प्लीज इस भजन पर आप बातें ना करें, क्योंकि मैं मां की ममता गा रहा हूं। मां के लिए सबको सुनना पड़ेगा आपको। जो बाहर बैठे बातें कर रहे हैं उनसे भी निवेदन है, इस भजन पर कोई बात ना करें, मां के लिए साइलेंट रहे और सुने उस मां ने 5 मिनट में क्या मांगा, भगवान से क्या मांगा सुनेगा। वो बोली प्रभु मरने से पहले मुझे क्या चाहिए आप सुनिए। अब वो एक 72 साल की बुजुर्ग महिला मरने से पहले क्या मांग रही है, सुनना एक मिनट। वो बोली हो बुलावो आयो राम को, हो बुलावो आयो राम को, हो संतो सूरगासु आयो रे संदेश, बुलावो आयो राम को। वो संतो सूरगासु आयो रे संदेश, बुलावो आयो राम को। भगवान बोले माता जी मांगो, किसके लिए चाहिए? वो 72 साल की बूढ़ी मां बोली कि प्रभु
एक मिनट प्रभु माने देवो, एक मिनट प्रभु माने देवो, करूं बेटा से बात। अरे पहलो मिनट प्रभु माने देवो, करूं बेटा से बात। ए भगवान, मरने से पहले पहला मिनट मेरे दोनों बेटों को बुलाओ, मुझे कुछ बोलना है। वो माँ दोनों बेटों को बुलाती है और बोली रे बेटा, मैं मरने से पहले आप दोनों को कुछ कहना चाहती हूँ। बोली बेटा, अलमारी में पैसा पड़िया हो, अलमारी में पैसा पड़िया। ए बेटा, जो अलमारी में पैसा पड़िया, मारा मरवारा बात, भाई भाई लड़जो मती, था लड़ोला तो मारी आत्मा दुखेला, उन पैसा रो कई करजो। माँ सीख देती है बेटों को कि अलमारी में जो पैसा पड़िया, अरे भाई भाई लीजो आपस में बांट, बुलावो आयो राम को। अलमारी में जो गहना पड़िया, भाई भाई लीजो प्रेम सुबाट, लड़ाओ मती मारा लाल, बुलावो आयो राम को। साहब, मां बोली कि बेटा लड़जे मती, आपस में प्रेम से रहना। आज के जमाने में भाई भाई किसके लिए लड़ता है? धन दौलत के लिए लड़ता है, थोड़े से जमीन के लिए लड़ जाता है, कुछ दुकान के लिए लड़ जाता है। याद रखना, बैठना भाइयों का, बैठना भाइयों का चाहे वेर हो, चलना सड़क का चाहे फेर हो, बैठना रूख में चाहे केर हो, और खाना मां के हाथ का चाहे जेर हो, चाहे जेर हो, है ना। जिस घर में भाई की एकता होती है ना, भाइयों की, उस घर की तरफ देखने की किसी की औकात नहीं होती है। जिस घर में भाई भाई प्रेम से रहते हैं, और जिस घर में भाई भाई आपस में लड़ते हैं, उस घर पर लोग आके पंचायती करते हैं। दूसरा इनके हाथ चलने तो अटे भाई भाई लड़े चालो तो, और जनी घर में भाईयारी एकता है, कोई देखे आंख उठे नहीं, एक सेकंड में आदमी रो हुलियो चेंज करते। भाइयों की एकता। रावण मर रहा था, और मरते हुए रावण ने राम जी से पूछा, भगवान राम से, कि हे राम, मैं उम्र में आपसे बड़ा था, सोने की लंका का मालिक था, इतना कुटुंब परिवार था, इतनी सेना थी, और तुम दो वनवासी आए और मुझे मार कर जा रहे हो, मेरी कमी क्या थी? आज के युग में उस बात को सुनने के लायक है। इस युग में वो बात काम करती है। राम जी बोले, रे रावण, उम्र में मेरे से बड़ा था, सोने की लंका का मालिक था, कुटुंब परिवार तेरा इतना बड़ा था, लेकिन तू इसलिए हारा क्योंकि तेरा भाई तेरे साथ नहीं था, और मैं इसलिए जीता कि मेरा भाई मेरे साथ था। इसलिए जिसके साथ भाई है, कोई डरने की बात नहीं है, हमेशा वो विजय होता है। जिसके साथ परिवार है, वो हमेशा आगे जाता है। भगवान बोले, माँ 1 मिनट खत्म, 4 मिनट बचे, दूसरा मिनट बोलो। सुनना, वो 72 साल की डोकरी माँ क्या बोली। बोली, दूजो मिनट प्रभु माने देवो, ओ दूजो मिनट प्रभु माने देवो, करू बिंदनिया से बात। अरे दूजो मिनट प्रभु माने देवो, मुकरू बिंदनिया से बात। सासू माँ ने बहुओं को बुलाया, और सासू माँ बोली, रे बिंदनिया, क्या बात बोली सासू माँ ने। आहा, 72 साल की सासू बोली, बिंदनिया, मैं तो घर ने बांधने राख्यो, अरे मैं तो घर ने बांधने राख्यो,
ए मारी बींदनिया 72 साल तक मैं परिवार ने संभाल न राख्यो, मगर मारा मरवारा बात मारी समझनी बींदनिया आगे संभालो, अरे आगे संभालो परिवार बुलावो आयो राम को। अरे मैं तो घर ने बांधने राख्यो, आगे संभालो परिवार बुलावो आयो राम को। एक घर को स्वर्ग बनाती है घर की औरत, और एक घर को नरक बनाती है घर की औरत। लुगाई अगर चाहती है ना तो परिवार स्वर्ग बन जाता है, और लुगाई अगर चाहती है ना तो परिवार नरक बन जाता है। आज के जमाने में लोग होशियार है, बहुत अच्छी बात है, मगर आज के जमाने में कुछ लोग डोड होशियार है। डोड होशियार करने के लिए बहुत पढ़े लिखे हो गए, बहुत वीआईपी हो गए। कुछ भी घर पे काम करते हो ना, फंक्शन 1-1 करोड़ के टेंट लगवाते, 1-1 करोड़ के, और बाहर एक पर्दा लगवाते हैं। पर्दे पर लिखते हैं फलाना परिवार हार्दिक स्वागत करता है, फलाना परिवार हार्दिक स्वागत करता है। अरे डोड होशियार, कौन सा परिवार? तेरे 2 करोड़ के टेंट के नीचे तेरे माँ बाप नहीं है, तेरे 2 करोड़ के टेंट के नीचे तेरे भाई नहीं है, तेरे 2 करोड़ के टेंट के नीचे तेरी बहनें नहीं है। बाहर उस पर्दे पर लिख एकल खोरिया परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। एकल खोरिया है ना। परिवार किसे कहते हैं? माँ बाप, भाई, भौजाई, भतीजे सब एक साथ बैठकर जिस फंक्शन में शामिल होता है ना, वो परिवार होता है। पैसों से, नाम से, रुतबे से, नौकरी से परिवार नहीं होता है साहब। परिवार तो आपस में प्रेम से रहने से होता है। भगवान बोले माँ 2 मिनट खत्म, 3 मिनट बचे, मरने वाले हो, तीसरा मिनट किसके लिए? तीजे मिनट पे डोकरी माँ की आंख में आंसू आया, वो रोते हुए बोली भगवान अरे तीजो मिनट प्रभु माने देवो, तीजो मिनट प्रभु माने देवो, करूं पोता से बात। तीजो मिनट प्रभु माने देवो, करूं पोता सेवा, करूं पोता सेवा। दादी माँ ने पोते को बुलाया, गोद में बिठाया, सर पे हाथ घुमा के दादी माँ बोली रे पोता, मैं तो दादी माँ तो सुरगा चाली, अरे दादी माँ तो सुरगा चाली। ए मारा पोता, मैं तो मरने वाली हूं, मगर मारा मरवारा बात मने एक चिंता है कि पछे कूण करेला, पछे कूण करेला, थारा लाड बुलावो आयो राम रो। ममता के मंदिर की है तो सबसे प्यारी मूर्ति, ममता के मंदिर की है तो सबसे प्यारी मूरत। भगवान नजर आता है जब देखो तेरी सूरत, जब जब दुनिया में आऊं माँ तेरा आंचल पाऊं, जन्मों की दीवारों पे बस नाम तेरा लिख जाऊं। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। साहब, एक माँ अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार अपनी पोते से करते हैं, क्योंकि मूल से ज्यादा ब्याज अच्छा लगता है।
मगर आजकल पोते पोती वैसे नहीं है, पढ़े लिखे हो गए, स्कूटी चलाते हैं, फोन चलाते हैं। दादाजी बुलावे, ए बेटा 1 मिनट यार मंदिर ले चाल। पोते का जवाब, आपको पता नहीं पड़ता क्रिकेट खेलने जा रहा हूं। और दादी माँ पोती ने बुलाई दे, ए बेटा 1 मिनट पग दबाई दे। पोती का जवाब, आपको पता नहीं पड़ता मैं इंस्टाग्राम पे बैठी हूँ रील बना रही हूं। ये सोचने की बात है, हंसने की बात नहीं है। जनी घर में, जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान नहीं है, आप कितने भी पढ़ो, कितने भी लिखो, धूले पड़े, उसमें कोई मतलब नहीं। जनी घर में बुजुर्गों का सम्मान नहीं है। जिस घर में बुजुर्गों का मान सम्मान नहीं है, आप कितने भी बड़े सुरलहरी बन जाओ, फेल हो, कोई मतलब नहीं है। दाना बुढ़ा ने हथेली पे रखो, साहब बुजुर्गों को हथेलियों पर रखो। दादाजी चलो नहीं मंदिर चला, दादी माँ पग दबाओ, और फिर देखो साहब उनके कलेजे से आपके लिए क्या निकलता है। भगवान बोले, माँ 3 मिनट खत्म, चौथा मिनट किसके लिए? डोकरी माँ बोली, प्रभु अरे चौथो मिनट प्रभु माने देवो, चौथो मिनट प्रभु माने देवो, करूं बेटी से बात। चौथो मिनट प्रभु माने देवो, करूं बेटी से बात। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है पार करा देना। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, दहलीज ऊंची है पार करा देना। ए मेरी माँ तू क्यों रोती है, ए मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। साहब आज के जमाने में बेटियों को मरवाते हैं लोग। कौन मरवाते हैं? जो पढ़े लिखे ज्यादा हो गए, सोनोग्राफिया करवाते हैं डिलीवरी पे। डॉक्टर साहब इसके अंदर बेटी है, इसको मार दो। क्यों? क्योंकि ये हमारा कमाया खाएगी। कुछ लोग इतने मूर्ख हैं, उनको ये भी पता नहीं है कि बेटी बाप का कमाया नहीं खाती है, बेटी उसका भाग्य खुद लेके आती है। इसलिए तमाम वो लोग जो बेटियों को मरवाते हैं, वो बेटी लेने आवे है, हाय बेटी लेने आवे है, खुद रो भाग मत मारो बने पेट में, बेटी लेने आवे है, खुद रो भाग मत मारो बने पेट में। चौथो मिनट प्रभु माने देवो, करूं बेटी सेवा। भगवान बोले, माँ बेटी से क्या बात करोगी? अब वो मरने से पहले बेटी को बोली, बेटी एक इच्छा अधूरी रह गई। बेटी बोली, कसी। अब एक माँ बेटी को क्या कहती है मरने से पहले कि हे बेटी, मायरा की मन में रहेगी, हो अरे मायरा की मन में रहेगी। ए बेटी मरवा सु पहला थारो मायरो देखीन जाती तो काल जो ठंडो रहतो, आत्मा सुख पाती। मगर चिंता मत कर बेटी, तू रो मत, मने विश्वास है ये जामण जाया भरसी थारो भात, बुलावो आयो राम रो। अरे मायरा की मन में रहेगी, जामण जाया भरसी थारो भात, रोवे मती मारी लाल, बुलावो आयो राम रो। साहब आप जितने बैठे हो चलेगा, बस रिक्वेस्ट एक है लहरूदास की, मैं हर जगह कहता हूं, आपके घर में बहनें हैं, बहनों को सादे दिन कुछ मत दो, चलेगा। राखी के दिन बहनों को कुछ मत दो, बहन एक दिन नाराज होगी, सिर्फ एक दिन, दूसरे दिन मान जाएगी।
मगर इस धरती की हर बहन अपने भाई का इंतजार उस समय करती है, उस समय वाट जोती है जिस समय उसके बेटे बेटी का ब्याह होता है। आपके पास पैसा नहीं है, मत दो बहनों को, सोना चांदी नहीं है, मत दो, मगर मायरे के समय अपनी बहन को एक चुंदड़ ओढ़ा के आ जाना, वो जिंदगी भर आपके गुण गाएगी, जिंदगी भर आपका एहसान मानेगी कि मारो बीरो आयो और चुंदड़ी लायो। और वह चुंदड़ी भी नहीं ले जाओगा तो बहन रोते हुए गाएगी, बीरा क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे। ये थारी रोवे जामण जाई, थारी रोवे जामण जाई, मायरो लाजे रे, बेगो आजे रे, मायरो लाजे रे, बेगो आजे रे। ओ बीरा रे, बीरा रे। भगवान बोले मां 4 मिनट खत्म, 5वां मिनट मांगो, मरने वाले हो। सुनना साहब, एक 72 साल की बूढ़ी औरत क्या मांगती है 5वां मिनट। आहा, वो बोली भगवान 5वो मिनट प्रभु माने देवो, अंतिम मिनट प्रभु जी माने देवो, मुँह करूं पति सेवा, मैं करूं घरवाला सुबा। ए भगवान मेरे पति को बुला दो, बस मरने से पहले एक इच्छा पूरी हो जाए। उसने अपने पति को बुलाया और बोली, हे पतिदेव, जिंदगी भर मैंने जो जो मांगा आपने दिया, नाराज नहीं की, बस मरने से पहले एक इच्छा पूरी कर दो। एक पत्नी अपने पति से क्या मांगती मरने से पहले कि हे पतिदेव, कंकु मेहंदी, कंकु मेहंदी थोड़ा चावल लेने, एक बार जाते जाते अरे मोत्यासु भर दो, मारी मांग बुलावो आयो राम रो। अरे थोड़ो सो सिंदूर लेने, मोत्यासु भर दो, मारी मांग बुलावो आयो राम। ये भजन लहरूदास इसलिए गाता है, क्यों गाता है? क्योंकि एक मां अगर कैसे भी पहलवान को कह दे कि ले भाई तेरी कमर पर 9 किलो का पत्थर बांध, उसको लेकर घूम, 9 किलो भाटो छोड़ो, 2 किलो भाटो कमर पे बांधी, आदमी 9 दिन तक नहीं रह सके। मगर एक मां अपने बच्चे को 9 महीने पेट में संभालती है साहब। उस मां के लिए लहरूदास गाता है। सबकी मां के लिए 2 लाइन गा रहा है कि हे मां तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी शीतल है, ओ प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है वन है कांटों का, ये जो दुनिया है वन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। माँ बच्चों की
जहाँ होती है माँ बच्चों की, जहाँ होती है वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। अड़ी धरती पर वो किस्मत वाला होता है जिनके पास माँ होती है, और जिनके पास माँ होते हुए भी अलग हो जाते हैं, वो इस धरती का सबसे बड़ा बदकिस्मत आदमी है। माँ को छोड़कर अलग हो जाता है लुगाई के चक्कर में, और फिर वो पैदल पैदल गंगा जी जाता है, गोता खाता है, रामदेवरा जाता है, उपवास करता है, व्रत रखता है। माँ बाप को छोड़ने के बाद कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई व्रत रखता है साहब, कोई व्रत रखता है, कोई उपवास रखता है, लेकिन भगवान उसी का स्वीकार करता है जो अपने माँ बाप को अपने पास रखता है, जो अपने माँ बाप को अपने पास रखता है। जो आदमी माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकता वो इस धरती पर किसी की नहीं कर सकता, और जो आदमी माँ बाप का होता है इस धरती पर वो सबका सगा होता है। क्यों? क्योंकि वो होते हैं किस्मत वाले। अरे जिनके माँ होती है कितनी शीतल है, तो कितनी निर्मल है, ओ प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। अच्छा, आप जितने बैठे हो ईमानदारी से बताना किस किस के माँ बाप जिंदा है। जिसके माँ बाप जिंदा है एक बार हाथ उठा करके बताएं, नीचे करो। अच्छा, आप भजन सुनते हो, सत्संग सुनते हो, ये बताओ कौन कौन सुबह सुबह रोज माँ बाप के धोग लग कर निकलता है डेली? ठीक है, 3 हाथ खड़े हैं। माँ बाप के धोग लगने में शर्म आती है, और कोई मोटा नेताजी आई जावे तो ओ नेताजी 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 खावा ने दे रहा पड़े। मैं सच कह रहा हूं, आपके मार्केट में 1000 दुश्मन होंगे, 1000, और आप माँ बाप के धोग लग के निकल जाओ। माँ बाप के धोग लग के निकलो, आपके मार्केट में 1000 दुश्मन भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे दुश्मनों ने मेरी कब्र सजा रखी थी। मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे मारने की प्लानिंग बना रखी थी, फिर भी बेधड़क निकल गया मेरे घर से मेरे दोस्तों, क्योंकि मेरे सर पर मेरे माँ बाप की दुआ जो रखी थी, मेरे माँ बाप की दुआ जो रखी थी। जिसके सर पर माँ बाप का आशीर्वाद होता है, माता पिता का आशीर्वाद होता है, क्या होता है? ये होता है, अरे तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी जल रही रोशनी है। तेरा साथ है मम्मी पापा, तेरा साथ है माता पिता, तेरा साथ है तो कुछ भी नहीं है, तो कोई गम नहीं है। हर एक बेबसी लग रही चांदनी है, तेरा साथ है तो। और ये लाइन देखिए, मेरे भी मां नहीं है, और वो दिन याद आते हैं। आदमी देखो दिन भर काम पे जाता है, दिन भर बिजनेस करता है, नौकरी करता है, शाम को घर पे आता है ना, तो पिताजी एक बात पूछते हैं, बेटा कितना कमाया? पत्नी पूछती है कितना बचाया? बेटे बेटी पूछते हैं पापा मेरे लिए क्या लाए? मगर इस धरती की एक माँ पूछती है, बेटा तूने रोटी खाई कि नहीं खाई ये बता, खाना खाया कि नहीं बता। इस धरती पर माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। वो लोग जिनके माँ नहीं है जैसे मैं, वो लोग यही कहेंगे कि हे माँ
कैसे कोई जिए माँ तेरे बिन, कैसे कोई रहे माँ तेरे बिन, कैसे कोई जिए माँ तेरे बिन, कैसे कोई रहे माँ तेरे बिन। ओ माँ तुझे ढूंढूं मैं कहाँ, अरे माँ के बिना सुना है जहां। दुनिया में कोई भला माँ की जगह ले सका, कोई कह दे क्या होती है माँ, माँ तो आखिर होती है माँ। एक माँ बेटे को कमर पे बिठाती है, आपने देखा होगा माँ हमेशा कमर पे बिठावे। अच्छा, एक पिता कहाँ बिठाता है? एक पिताश्री कभी देखा है कहाँ बिठाते हैं? कंधे पर। क्यों बिठाते? इसका बहुत बड़ा कारण इसलिए सुनाता हूँ कि आजकल लड़के सिक्स पैक बना के अपने पिता को बोलते हैं आपने हमारे लिए क्या किया, पैदा करके बड़ा कर दिया, बहुत बड़ी बात है। आपने लाटिया हिरका कर दिया, अबे कमाई करीन खाओ। मगर वो क्या कहता, आपने हमारे लिए क्या किया? अरे तू कर बेटा। इसलिए मैं कहता हूं कि एक माँ अपने बेटे को कमर पे इसलिए बिठाती है कि वो देख, माँ ये चाहती है कि बेटा जहां तक इस दुनिया को मेरी नजरों से मैं देखूं तू भी देख। मगर इस धरती का एक पिता ये चाहता है बेटा तू मेरे कंधे पर इसलिए बैठ क्योंकि जहां तक मेरी नजरें नहीं जाए उससे भी आगे तू इस धरती को देख, इस दुनिया को देख, मेरे से भी महान तू बन जा। इसलिए जीवन में अपने पिता को कभी मत कहना कि आपने हमारे लिए क्या किया। पिता के सामने आंख उठा करके मत देखना। 2 लाइन पापा के लिए गा रहा हूं साहब, सबके पापा के लिए। क्या कि चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा हो मेरे पापा, पापा हो मेरे पापा। 7 समंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से, 7 समंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से, छोटी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, पर पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी। ओ भाई रे सब बाता भूलो झगड़े माए, माँ बाप ने थे भूलो हो मती। भाई रे सब बाता भूलो झगड़े माए, माँ बाप ने थे भूलो हो मती, परिवार ने थे भूलो हो मती, अरे भाई बहन ने थे भूलो हो मती।